नमस्ते प्रणाम। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया गया है। विधानसभा में डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 3,17,000 करोड़ का बजट पेश किया है। बजट में इस बार शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास पे काफी जोर दिया गया है। हालांकि चुनाव से पहले कोई लोक लुभावन या मुफ्त स्कीम का ऐलान नहीं किया गया है। हाल के महीनों में यह ट्रेंड देखने को मिला था कि तमाम राज्य सरकार जनता को लुभाने के लिए मुफ्त स्कीम लेकर आ रही थी। हालांकि नीतीश कुमार की अगुवाई वाली बिहार में एनडीए की सरकार ने इसे नहीं दोहराया है। राज्य सरकार को अपने काम पे पूरा भरोसा है। बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग की लचर स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। इस बार के बजट में इन दोनों अहम क्षेत्र की तस्वीर बदलने के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि पेश किए गए बजट में शिक्षा विभागों को 60,974 करोड़ रुपए और स्वास्थ्य विभाग को 20,335 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इससे राज्य में स्कूलों की स्थिति और अस्पताल को बेहतर बनाने का काम किया जाएगा। बिहार में नीतीश सरकार सड़कों को बेहतर करने पे हमेशा से जोर देती आ रही है। इस बार के बजट में भी सड़कों के लिए 17,908 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसके साथ ही ग्रामीण विकास विभाग को 16,043 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अगर अन्य विभाग पे नजर डालें तो गृह विभाग को 17,831 करोड़ रुपए, ऊर्जा विभाग को 13,484 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया है। बिहार सरकार प्रमुख शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण कराएगी। इसके साथ ही 358 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे और बड़े अनुमंडलों में रेफरल अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। साथ ही 108 नगर चिकित्सा सुविधा केंद्र खुलेंगे और सभी प्रमंडलों में कैंसर अस्पताल भी खुलेंगे। एससी एसटी छात्रों को बड़ा तोहफा देते हुए बजट में पिछड़ों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति दोगुनी करने का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही प्रत्येक प्रखंड में आउटडोर स्टेडियम बनेंगे। साइबर अपराध रोकने के लिए डेटा सेंटर बनाए जाएंगे। प्रमुख शहरों में पिंक बस चलेंगे। इसमें चालक और कंडक्टर महिला होंगी। नहर के किनारे सोलर प्लांट लगेंगे। इसके लिए 25 करोड़ रुपए का फंड बनेगा। पूर्णिया हवाई अड्डे से अगले 3 महीने में उड़ान शुरू हो जाएगा। भागलपुर, सहरसा, मुंगेर, बीरपुर में नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर में एयरपोर्ट बनेंगे। सुल्तानगंज, रक्सौल में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनेंगे। राज्य सरकार का बजट एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जो यह तय करती है कि सरकार आने वाले साल में अपनी आमदनी और खर्चे को कैसे संभालेगी। बजट को हम एक तरह से सरकार की आर्थिक योजना कह सकते हैं, जो यह तय करता है कि किन क्षेत्रों में पैसा खर्च किया जाएगा और कहां से पैसा आएगा। हर साल फरवरी या मार्च के महीने में राज्य सरकार अपना बजट पेश करती है, क्योंकि भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। बजट पेश करने की प्रक्रिया में पहले अलग अलग सरकारी विभाग अपनी जरूरतों के अनुसार खर्चों का अनुमान लगाते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और अधिकारी मिलकर तय करते हैं कि किन योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। बजट को विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, जहां उस पर चर्चा होती है और जरूरी बदलाव किए जाते हैं। जब बजट को मंजूरी मिल जाती है तो इसे लागू कर दिया जाता है। बजट पेश करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के विकास कार्यों को सुचारू रूप से चलाना होता है। सरकार कई योजनाओं के तहत गरीबों के लिए राशन, किसानों को सब्सिडी, सड़क निर्माण, सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की बेहतर कार्यों के लिए पैसा आवंटित करती है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के लिए भी बजट जरूरी होता है। किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सही बजट प्लानिंग बहुत आवश्यक होती है, जिससे उद्योग, व्यापार और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। साथ ही प्राकृतिक आपदाओं या किसी अन्य आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए भी बजट में विशेष धनराशि रखी जाती है। अब सवाल यह उठता है कि सरकार के पास इतना पैसा आता कहां से है। तो देखिए, राज्य सरकार की सबसे बड़ी आमदनी टैक्स से होती है। टैक्स 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष टैक्स जैसे इनकम टैक्स और संपत्ति कर, और अप्रत्यक्ष टैक्स जैसे जीएसटी और एक्साइज ड्यूटी। इसके अलावा केंद्र सरकार से भी राज्यों को पैसा मिलता है, जिसमें टैक्स में उनका हिस्सा और विशेष अनुदान शामिल होता है। कई बार राज्य सरकार बैंकों से कर्ज लेकर या सरकारी बॉन्ड जारी करके भी पैसा जुटाती है। कुछ राज्यों की अपनी सरकारी कंपनियां होती हैं, जिनसे उन्हें अतिरिक्त आय प्राप्त होती है। सरकार अपने बजट का पैसा कई क्षेत्रों में खर्च करती है। इसमें सड़कें, पुल, रेलवे, हवाई अड्डे, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबों के लिए योजनाएं, सरकारी कर्मचारियों का वेतन, पेंशन,
और कर्ज का भुगतान शामिल होता है। अगर कभी सरकार की कमाई कम होती है और खर्च ज्यादा, तो इस स्थिति को बजट घाटा कहा जाता है। इसी स्थिति में सरकार खर्चों में कटौती कर सकती है, नए टैक्स लगा सकती है या फिर कर्ज लेकर काम चला सकती है। बजट का सीधा असर आम जनता पे पड़ता है। अगर सरकार टैक्स बढ़ा देती है तो रोजमर्रा की चीजें महंगी हो सकती है, लेकिन अगर बजट को सही ढंग से तैयार किया जाए और योजनाओं को ठीक से लागू किया जाए तो राज्य का विकास तेजी से होता है और लोगों को अधिक रोजगार के अवसर मिलते हैं। कुल मिलाकर बजट यह तय करता है कि आम आदमी की जिंदगी आसान होगी या मुश्किल होगी। यही कारण है कि बजट को सही तरीके से बनाना और लागू करना किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।